नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो देश दिन रात मेहनत करता है उसका पैसा कहाँ से आता है और कैसे चलता है। भारत की इकोनॉमी को अक्सर एशिया की राइजिंग स्टार कहा जाता है, लेकिन असल में हमारी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, किन इंडस्ट्रीज पर टिकी है और क्या हम सच में 2047 तक सुपर पावर बन पाएंगे। आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपका घर कैसे चलता है। घर चलाने के लिए 3 बातें जरूरी है: कमाई, खर्च और बचत। ठीक यही फॉर्मूला किसी भी देश की इकोनॉमी पर भी लागू होता है। जब देश में प्रोडक्शन होता है, यानी कारखानों में चीज बनती है, किसान खेतों में फसल उगाते हैं और आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो इसे कहते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2022 में भारत ने यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल किया। सोचिए, जो देश कभी हमारा शासक था आज वही हमसे पीछे है। ये कितना बड़ा बदलाव है। जब हम दूसरे देशों से तेल, मशीनरी और लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट, और जब हम अपनी चीजें जैसे दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर, चाय और मसाले दूसरे देशों को बेचते हैं तो ये होते हैं एक्सपोर्ट। इन सबको बैलेंस करने के लिए सरकार को चाहिए टैक्सेस, जिससे वो सड़कें बनाएं, अस्पताल खोलें और सेना मजबूत करें। यानी इकोनॉमी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन है प्रोडक्शन, स्टीयरिंग है ट्रेड और फ्यूल है टैक्सेस। अब बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की 5 मजबूत इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आता है कृषि। भारत की 40% से ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी है। चावल और गेहूं से लेकर मसाले तक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, यानी खेती हमारी इकोनॉमी की जड़ है। अब आते हैं आईटी और सर्विस सेक्टर पर। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियां अमेरिका और यूरोप तक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। इसी वजह से बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि गूगल पे जैसे डिजिटल टूल के पीछे भारतीय दिमाग हो सकता है। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से मोबाइल और कार अब यहीं बनने लगे हैं। नोएडा और पुणे इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन चुके हैं। ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी की मसल पावर है। चौथा है बैंकिंग और फाइनेंस। यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग ने लेन देन को सेकंड्स का काम बना दिया है। भारत हर महीने करोड़ों डिजिटल पेमेंट करता है। आप भी रोज यूपीआई इस्तेमाल करते होंगे, तो सोचिए आप खुद भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और आखिर में आता है रिटेल और ट्रेड। गली की छोटी दुकान से लेकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट तक सब रिटेल का हिस्सा है। यही रोज का कारोबार इकोनॉमी को एक्टिव रखता है। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत तब तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होगा। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स हमें ग्लोबल स्टेज पर आगे ला रहे हैं। हाईवेज, बुलेट ट्रेन्स और स्मार्ट सिटीज इकोनॉमी की स्पीड बढ़ा रहे हैं। हाँ, चुनौतियाँ भी हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और रिच पुअर गैप, लेकिन अगर इन्हें संभाल लिया जाए तो सुपर पावर बनना सपना नहीं, हकीकत होगा। आपका क्या मानना है? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूथ है या टेक्नोलॉजी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। आज भारत दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हमारे सामने जापान और जर्मनी जैसे देश हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2030 तक भारत तीसरे नंबर पर होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका डोमेस्टिक मार्केट है। सोचिए, अगर 140 करोड़ लोग एक एक चीज भी खरीदें तो हमारी इकोनॉमी अपने आप दुनिया में सबसे तेज चलेगी। शायद यही वजह है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहती है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसी ट्रेन है जो कभी रुकती नहीं, कभी धीमी होती है, कभी तेज, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आपको क्या लगता है, 2047 तक भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।